मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही रैलियों और रोड शो का दौर भी शुरू हो गया है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट कई मायनों में बेहद खास है। यहां एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ घाटकोपर में प्रसिद्ध घाटन देवी मंदिर है। इसके साथ देश की कई बड़ी नामी कंपनियों के दफ्तर भी यहाँ हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट माया नगरी मुंबई की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है, लेकिन इस वक्त यहाँ का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर है। बात साख की है, लिहाजा बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के साथ एक तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ दलित चेहरा और आरपीआई के रामदास अठावले भी नजर आ रहे हैं। 9 मतदाता लोगों को मिलने गया था, फर्स्ट टाइम वोटर को, और करीबन 1009 मतदाता को मैं कल मिला। उनको मुझको जो बात रखनी थी मैंने रखी, पर लास्ट में उनको 2 प्रश्न पूछे कि क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से चाहिए, तो एक सुर में पूरे जोर से उन्होंने कहा यस। मैंने कहा वरना आपके सामने दूसरा ऑप्शन है। बोला हमको सुनना ही नहीं है। मैंने कहा फिर भी सुन लो। तो बोला सुनना ही नहीं है। तो मैंने बोला क्या आपको राहुल गांधी यह प्रधानमंत्री चाहिए? तो हंसे भी और नो भी बोल दिया। अभी जुमले में या अभी उनके पास रह क्या गया है? अभी कैंडिडेट के पास कुछ है ही नहीं। मोदी जी के वोट दो, मोदी जी को वोट दो, मोदी जी के लिए वोट दो, उसी पे लगे हैं। अरे आपने क्या किया है? आपका क्या काम है? लोगों के लिए क्या है वो बताइए। लोग इधर की क्या समस्या है, उसके लिए क्या करने वाले हैं, उससे बात कीजिए। उस पर बात नहीं करते, सिर्फ मोदी जी को जिताइए, मोदी जी को वोट दीजिए। अरे आप क्या काम कर रहे हैं, आपने क्या किया है वो दिखाइए। नॉर्थ ईस्ट मुंबई सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी हर बार यहां प्रयोग कर रही है। मसलन मुंबई नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी बार बार उम्मीदवार बदल रही है। 2014 में बीजेपी के किरीट सोमैया यहां से चुनाव जीते। 2019 में बीजेपी से मनोज कोटक को जीत मिली। अब 2024 में बीजेपी ने मुलुंड से विधायक मिहिर कोटेचा पर दांव लगाया है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगानी है, तो विरोधी खेमे के संजय पाटिल को हार की हैट्रिक से बचना है। संजय पाटिल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चौथी बार मैदान में है। 2009 में संजय पाटिल एनसीपी की टिकट पर जीते। 2014 और 2019 में संजय पाटिल चुनाव हार गए। 2024 में संजय पाटिल उद्धव की शिवसेना से मैदान में हैं। या शिवसेना की ताकत है, मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत है, जिसके जोर पे वो बड़े हुए हैं। अभी पता चलेगा इस इलेक्शन में क्या कौन किसको चुन के दे रहा था और किसकी ताकत है। हमने उनको बड़ा किया है। और एनसीपी, कांग्रेस, शरद पवार जी ने साथ में आए हैं, कांग्रेस साथ में आई है। नहीं तो ऐसा कभी सोच सकते थे क्या एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के साथ आएगी? मैंने वार्ड स्तर से काम की शुरुआत की थी और 32 वर्षों के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो जो मेरे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, नड्डा जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे काम में विश्वास रख के मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली है, मन में एक समाधान, ऐसा मैं कह सकता हूँ आज है। और बड़ी विनम्रता से मैं ये चुनौती का स्वीकार कर रहा हूँ। आपका जो मुकाबला है संजय दीना पाटिल से है, जो एक बार पूर्व विधायक भी रहे हैं और 2009 में सांसद भी इसी सीट से रहे हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? नहीं, देखिए हर चुनौती महत्वपूर्ण होती है और मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ताकत से मैदान में उतरा हूँ।